शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो गया शुरू। बिहार के ट्रांसफ़र पाने वाले शिक्षकों का हो गया बल्ले बल्ले और सुसत्य वचन की खबर पर लग गई मुहर। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, जैसा कि मैंने देर शाम एक वीडियो चलाई थी और उस वीडियो का टाइटल दिया था शिक्षकों के ट्रांसफ़र की उल्टी गिनती शुरू, और ये भी बातें मैंने कही थी कि किसी भी वक्त शिक्षकों के ट्रांसफ़र संबंधी पत्र जारी किया जा सकता है, शिक्षकों का ट्रांसफ़र प्रारंभ हो सकती है। दोस्तों, हमारी उस खबर पर मुहर लग गई है और शिक्षकों का ट्रांसफ़र अब शुरू कर दिया गया है। इसके संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा विभाग स्थापना समिति की बैठक की कार्यवाही संबंधी पत्र भी जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से ट्रांसफ़र संबंधी पत्र जारी करते हुए कई जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शिक्षकों के योगदान हेतु पत्र भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले मेरा गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, शिक्षा विभाग स्थापना समिति की बैठक संबंधी कार्यवाही पत्र जारी कर दिया गया है और जो कार्यवाही पत्र जारी किया गया है उसमें कई बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र वर्तमान में सिर्फ व सिर्फ 35 शिक्षकों का हो सका है जो कैंसर रोग से पीड़ित थे। वैसे प्रथम चरण में कुल 47 अभ्यर्थियों का ट्रांसफ़र होना था, लेकिन 35 अभ्यर्थियों का ही हो सका है और 3 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने अपने आवेदन में उपयुक्त पत्र संलग्न नहीं किया था, जिसके कारण उन्हें रिजेक्ट तो नहीं किया गया है, यह लिख दिया गया है कि उन पर बाद में विचार किया जाएगा। वहीं 9 ऐसे आवेदन थे जो कैंसर रोग से पीड़ित अभ्यर्थियों के पक्ष में खरे नहीं उतर रहे थे और वह जिस श्रेणी में जाना था उस आवेदन को उस श्रेणी में समाहित कर दिया गया है। इस आधार पर कह दिया जाए तो जितने भी शिक्षकों का आवेदन किया गया है तमाम आवेदनों पर विचार किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि शिक्षकों के आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि अगर रह गई है तो उस पर बाद में विचार करने की बात कही गई है। स्वाभाविक है, अभी वर्तमान में शिक्षकों का ट्रांसफ़र प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया जाना है, इसको लेकर ज़्यादा विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह निश्चित है कि जिन जिन शिक्षकों के द्वारा ट्रांसफ़र संबंधी आवेदन किया गया है उन सभी आवेदनों पर विचार होगा, रिजेक्ट किसी का भी नहीं किया जाएगा और सभी के सभी ट्रांसफ़र अवश्य होंगे। अब दोस्तों, कार्यवाही पंजी में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि शिक्षकों का योगदान जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। जिन शिक्षकों का स्थानांतरण अंतर जिला में हुआ है वे शिक्षक वहीं के जिला शिक्षा पदाधिकारी से पदस्थापन पत्र प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ वर्तमान में जिन जिले में कार्यरत है उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी से विरमण पत्र प्राप्त करेंगे और यह विरमण पत्र प्राप्त करने के उपरांत वो शिक्षक स्थानांतरित होने वाले जिला शिक्षा पदाधिकारी से वहां से पदस्थापन पत्र प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इसके क्रम में मैं बता दूं कि कार्यवाही पंजी में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापन पत्र को अपने अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से डाउनलोड करते हुए शिक्षकों को मुहैया कराया जाएगा और यह सीधे ही शिक्षकों को नहीं दिया जाना है, यह विभाग को वापस किया जाना है और विभाग के द्वारा ही शिक्षकों के लॉगिन आईडी पर इसे अपलोड किया जाएगा। उसके बाद शिक्षक इसे प्राप्त कर सकेंगे। यानी स्पष्ट हो गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को ही विभाग के वेबसाइट से पदस्थापन पत्र प्राप्त करना है, उसके बाद उस पदस्थापन पर हस्ताक्षर करके फिर से उसे शिक्षा विभाग के यहाँ अपलोड कर देना है। फिर शिक्षा विभाग उसे शिक्षकों के आईडी पर उपलब्ध करा देगी। तो इस तरह से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और शिक्षकों को ऐप के माध्यम से ही अपने स्थानांतरित विद्यालय देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, कार्यवाही पंजी में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि जिन शिक्षकों ने अपने ही जिले में ट्रांसफ़र संबंधी आवेदन दिए थे उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया भी संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ही अपनाई जाएगी। अपने ही जिले में रहने वाले शिक्षकों को अपने ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से पदस्थापन पत्र प्राप्त कर उन्हें अपने विद्यालय में योगदान करना है। दोस्तों, इसके क्रम में ये भी बातों का उल्लेख किया गया है कि जिन शिक्षकों का स्थानांतरण अन्यत्र जिले में हो रहे हैं यानी अंतर जिला ट्रांसफ़र होने वाले शिक्षक कनीय कहे जाएंगे,
उन सभी की सेवा जिस तिथि को वो विद्यालय योगदान करेंगे उस तिथि से मानी जाएगी और उस जिले में कार्यरत तमाम कोटि के शिक्षक से वो शिक्षक जूनियर होंगे। तो इस तरह से अंतर जिला वालों के लिए ये एक प्रावधान है और यह प्रावधान कुछ नया नहीं किया गया है। राजकर्मियों के लिए यह प्रावधान पूर्व से ही है कि अंतर जिला अगर शिक्षकों का ट्रांसफ़र होता है तो उन शिक्षकों का योगदान उस जिले के अंतर्गत उस तिथि से माना जाएगा और उस तिथि तक जितने भी शिक्षक उस जिले में कार्यरत हैं उस कोटि के शिक्षक से वो कनीय हो जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये वर्षों से हो रहा है। वहीं दोस्तों ट्रांसफ़र के क्रम में कार्यवाही पंजी में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी यह आश्वस्त हो ले कि किसी भी शिक्षक पर कोई आरोप तो गठित नहीं है, उन पर कोई कार्रवाई तो नहीं चल रही है या फिर उन पर कोई बकाया तो नहीं है। अगर शिक्षक के ऊपर ऐसे मामले पाए जाते हैं तो तत्काल जिला शिक्षा पदाधिकारी उन्हें रोकेंगे, उन पर बाद में विचार किया जाएगा। इसलिए तमाम बिंदुओं का उल्लेख कार्यवाही पंजी में कर दिया गया है और इस तरह से कार्यवाही पंजी जो तैयार किया गया है बहुत ही अच्छे निर्णय लिए गए हैं। शिक्षकों को बारी बारी से ट्रांसफ़र करने का आदेश दे दिया गया है। हम आपको बता दें दोस्तों कि इसके संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से भी एक पत्र जारी कर दिया गया है तमाम जिलों को। 35 वैसे शिक्षक जिनका ट्रांसफ़र किया गया है और वो शिक्षक जिस जिस जिले से संबंध रखते हैं वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इनके ट्रांसफ़र संबंधी पत्र और सूची भेज दिया गया है। उनके यूजर आईडी पर भी भेज दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जो भी पत्र जारी किया गया है उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह पत्र जारी किया गया है कई जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, जिसमें है नालंदा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, कैमूर, गोपालगंज, गया, भोजपुर, भागलपुर, औरंगाबाद, वैशाली, सारण, सिवान, रोहतास, पटना, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया एवं पश्चिमी चंपारण। इन तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह पत्र भेज दिया गया है और उनके यूजर आईडी पर भी संबंधित शिक्षक के नाम की सूची भेज दी गई है और इनका पदस्थापन पत्र भी भेज दिया गया है। तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि एक कार्य दिवस यानी एक दिन के अंदर ही संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी उस पदस्थापन संबंधी आदेश को विभाग के वेबसाइट पर भेज दे। यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर ही यह दायित्व सौंपा गया है और एक दिन का ही मौका दिया गया है कि संबंधित जिन भी शिक्षकों का ट्रांसफ़र राज्य मुख्यालय से किया गया है उनका एक दिन से ज़्यादा विलंब नहीं होना चाहिए और पदस्थापन आदेश निर्गत कर देना चाहिए। वहीं दोस्तों स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों के लिए भी समय सीमा का निर्धारण किया गया है। उनके लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया है कि जिन जिन शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है वे तमाम शिक्षक 7 दिनों के अंदर पदस्थापित विद्यालय में योगदान करेंगे। उनको पदस्थापन पत्र जिस तिथि को मिलेगा उससे 7 दिनों के अंदर वो उस जिले में जाकर अपना विद्यालय में योगदान कर सकेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ट्रांसफ़र की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और यह संभावना है कि प्रतिदिन लगभग यह ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चलेगी। पहले चरण में सिर्फ 45 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। वैसे तो 760 आवेदनों पर विचार किया गया है। तमाम आवेदनों की स्क्रूटनी भी कर ली गई है। अब सिर्फ पत्र जारी करना बाकी रह गया है। तो ऐसे में पत्र जारी कब किया जाता है यह देखना अब बाकी रह गया है। संभावना ये जताई जा रही है कि लगभग प्रतिदिन शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, क्योंकि उधर स्क्रूटनी का कार्य जारी रहेगा और उधर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। फिलहाल इसके संबंध में विस्तृत रूप से आगे की जानकारी से हम आप सभी से रूबरू होते रहेंगे। आज की खबर बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।